आप देख रहे हैं टीवी सेवन आप तक और मैं आपके साथ साहिल बाबा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच बगहा में भी सियासत जमकर हो रहे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन निर्दलीय नामांकन प्रत्याशी कराकर इस समय जो बगहा का राजनीति है उसका समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं। इसी बीच युवाओं का नेता माने जाने वाले कामरान अजीज ने भी अपना निर्दलीय नामांकन कराया। इस समय हमारे साथ कामरान अजीज साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे इसी विषय पर बात करते हैं। जी धन्यवाद। सर, बगहा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं और इस बीच आप कांग्रेस के बागी नेता, क्या रणनीति है आपकी? आप जो है आपने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो ये जो है बहुत सार्थक नहीं है। बगहा में दोनों प्रत्याशी एनडीए के हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे तो एक का जन्म जो है भाजपा से हुआ है और दूसरे का जन्म जो है जेडीयू से हुआ है। अब ये अलग बात है कि दूसरे को उस पार्टी ने टिकट दे दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे दोनों प्रत्याशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं महागठबंधन का समर्पित साथी हूं और कांग्रेस के द्वारा टिकट नहीं देने के पश्चात हमने ये निर्णय लिया कि हम जो है कांग्रेस के बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर, बगहा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र के लिए आपका क्या एजेंडा होगा? देखिए, क्षेत्र में तो बगहा में मैं कल भी बोला था, बगहा में तो काम ही नहीं हुआ है। बगहा में तो विकासी एजेंडा है। यहाँ पे बुनियादी सुख सुविधा का अभाव है, युवाओं के लिए बेहतर कॉलेज नहीं है, आपको स्टेडियम नहीं है, बेहतर यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, अभी बगहा की सड़कें उतनी अच्छी नहीं है जो रेस्पेक्टेबली होनी चाहिए। तो बगहा में तो अगर चुनाव जीतकर काम किया जाए तो मुझे लगता है हर सेकेंड जो है भारी पड़ जाएगा, लेकिन काम से जो है फुर्सत नहीं होगा। सर, आप छोटे तबके से आते हैं और यहाँ पर बड़े नेता हैं, तो इन सबों के बीच आप कैसे सामना करेंगे, क्या चुनौती होगी? देखिए, ये मुझे पता है कि मेरी लड़ाई जो है सामंती ताकतों के विरुद्ध है। मैं दो स्टेट के खिलाफ एक बार चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन प्रजातंत्र की ये खूबसूरती है कि एक राजा भी हो तो उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है, और एक कुदाल चलाने वाला मजदूर हो उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र लागू होने के पश्चात अब जो है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, एक वोट के ताकत से राजा पैदा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे बीच में वही लोग चुनाव लड़ने आए हैं जो अंग्रेजों के जमाने में भी राजा थे और आज भी राजा हैं, तो ये जनता समझ चुकी है और जनता इसका विरोध करेगी। जो भी जो है बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, यादव, माइनॉरिटी, जो भी महागठबंधन का कोर वोट है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे साथ आएगा। और ये एक चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन है सामंती ताकतों के विरुद्ध, अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और देखेंगे परिणाम बहुत आश्चर्यचकित करने वाला होगा। सर, एक तरह से कहा जाए तो जो फ्लाइट की तरह आते हैं और टिकट लेकर चले जाते हैं और जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, यही वजह है ना कि पार्टियां जो है टूट रही हैं, पार्टी से जो है बागी तेवर में जो है प्रत्याशी आ रहे हैं। इसका क्या वजह है? वजह यही है कि जो कार्यकर्ता चाहे वो किसी दल में रहे हों, दरी बिछाएंगे, जाजिम बिछाएंगे, झंडा धोएंगे, आंदोलन करेंगे, वे दिल्ली और पटना में टिकट के लिए लाइन में लगकर दौड़ते रहेंगे और लास्ट मोमेंट में 11th आवर में कोई हेलीकॉप्टर से आएगा और टिकट लेकर चला जाएगा। तो ये तो कार्यकर्ताओं की हत्या है। और मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, चाहे वो किसी दल के कार्यकर्ता हों, जिनका पार्टी ने सही जगह नहीं दिया है, उनको अपने वजूद में लाने में कठिनाई हो रही है, वे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ आए, उनको मैं सम्मान दूंगा। और निश्चित तौर पे ये जो जीत होगी उन छोटे कार्यकर्ताओं का, गरीब मजलूम लोगों का और जो है शोषित पीड़ितों का, दलितों का ही जीत है। ये जीत मेरी जीत नहीं है। आप क्षेत्रों में निकल रहे हैं तो सबसे ज्यादा लोगों की क्या समस्या आपके सामने आ रही है? सबसे बड़ी समस्या लोगों में आ रही है कि हमारे विधायक या हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आते हैं। तो इसका एक कारण मैं जो समझ रहा हूं कि सीधे जो एसी से निकलता हो और वह पब्लिक के बीच में जाता हो, कभी जनता के बीच में रहा नहीं हो, वह छोटे तबके के लोगों को दुख दर्द को क्या समझेगा? जिसके वहां कुर्सी का भी बंटवारा है, आपको इस कुर्सी पे बैठना है, आपको जमीन पे बैठना है, वह जमीनी हकीकत को वह व्यक्ति कैसे समझ सकता है? ये संभव नहीं है। टिकट मिल जाना, चुनाव लड़ लेना, यह अलग बात है। सर, आप युवा के नेता माने जाते हैं और युवा एक तरह से बेरोजगार भी ज्यादा है और भटक भी ज्यादा गए हैं, तो आप जब क्षेत्र में निकल रहे हैं तो उनको आप अपने तरफ कैसे प्रेरित कर रहे हैं? ये तो हमारे महागठबंधन का ऐलान ही है कि हम चुनाव जीतते ही 10 लाख रोजगार देंगे
और मैं आपको बोल रहा हूं कि हम जो है किसी दूसरे दल के व्यक्ति नहीं हैं, हम बागी उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन विचारधारा तो महागठबंधन का ही है। तो ये तो सवाल ही नहीं है, जैसे ही सरकार बनेगी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो अगर आप जीत गए तो समर्थन किसको देंगे? ये तो कहने की बात ही नहीं है। आप उनके बारे में सोचिए जो जेडीयू से निकल के आए हैं, हो सकता है वो पलटी मार के फिर वहीं चले जाए, लेकिन मेरा तो एक ही घर है जिसका नाम है महागठबंधन, तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है। तो पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन समर्थन कांग्रेस को रहेगा। बिल्कुल, समर्थन जो है मेरा महागठबंधन को रहेगा। सरकार बनेगी, हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। तो ये थे कामना मजीद साहब जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। यहाँ पर बगहा विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना यही होगा नतीजे के दिन कि कौन से प्रत्याशी लोगों के अंदर कितनी जगह बना पाते हैं। आप देख रहे हैं तबाही के साथ में शाहिद बाबा, टीवी सुना अब तक बगहा। धन्यवाद।